हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तां के नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं कि उधर रिचुअल्स की तैयारी हो रही होती है। इधर अपना नाम ले रही हूँ। अक्ष जो है घर पहुँच जाती है अपने होम टाउन। अपने होम टाउन पहुँचने के बाद अपने होम टाउन पहुँच जाती है। वहाँ एंजॉय कर रही होती है, लेकिन आधा ध्यान उसका समिता के ऊपर ही होता है। सोच रही होती है समिता से कैसे बात करे, क्योंकि सबके साथ उसे टाइम नहीं मिल रहा होता बिल्कुल भी बात करने का। बहुत परेशान रहती है और बात नहीं कर पा रही होती। वहाँ समिता का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। उनकी भी निगाहें बार बार फ़ोन पे जा रही होती हैं कि शायद कोई कॉल या मैसेज आ जाए। दोनों एक दूसरे के इंतज़ार में। खैर अक्ष तो कर सकती थी, बट वो भी फैमिली के साथ होती है, खासकर मॉम के साथ होती है, तो वो नहीं कर पाती कि मॉम पूछेंगी कौन है। और अगर उन्हें ज़रा सा भी आइडिया लग गया कि मैं किसी लड़की से बात कर रही हूँ और अभी मुझे समिता के दिल की बात नहीं पता है, इवन अभी मुझे खुद का भी नहीं पता है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, ये क्या फीलिंग्स हैं, कैसी फीलिंग्स हैं, तो मैं इस तरह से भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। इधर समिता परेशान हो रही होती है। उसका भी बहुत मन कर रहा होता है कि वो अक्ष को कॉल करे, तो बैठी होती है और अपना फ़ोन उठाती है और सोचती है कि एक कॉल कर लें। एक कॉल करने से क्या चला जाएगा यार, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एक कॉल में तो कुछ भी नहीं जाएगा ना। नहीं यार, फैमिली के साथ होंगी, अगर किसी ने देख लिया, वैसे भी बताती तो रहती हैं कि आंटी का क्या सीन है, ऐसे कैसे करें। नहीं करते, रहने देते हैं। इधर अक्ष भी परेशान होती है और नहीं बात कर पा रही होती, लेकिन हालांकि वो बैठे बैठे ऐसे सोचती है कि सारी चीज़ों को वो रिमेम्बर करती है जो भी समिता के साथ बात हुई होती है। तो उसे एक बात ध्यान आती है कि समिता ने बातों में एक बार कहा था कि उसकी फैमिली कभी इन चीज़ों के लिए नहीं मानेगी। जब अक्ष ने समिता से पूछा था कि लाइफ में कैसा पार्टनर चाहिए, या अगर वो होती जो आपके पास में थी तो आगे का क्या फ्यूचर था, तो समिता ने बोला था हमारा वैसे भी कोई फ्यूचर नहीं था और मेरी फैमिली कभी नहीं मानेगी। और अक्षय बात जानती थी कि समिता अपनी मॉम से बहुत प्यार करती हैं, बहुत। ये सारी बातें अक्ष के दिमाग में चल रही होती है और मन में सोचती है अगर एक बार सीरियस होके एक बार बोल देना कि हाँ मुझे, मेरे दिल में आपके लिए कुछ है, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी उनके लिए, ऐसी वाली फीलिंग आती है। लेकिन मैं उनसे अपने फीलिंग्स बता के उन्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती हूँ, उनका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। मुझे उनके हाँ या ना की फिक्र नहीं है, वो हाँ कहेंगी या ना कहेंगी। मुझे फिक्र इस बात की है कि कहीं उन्हें कुछ बुरा लग जाए और वो हमारी बातचीत भी ख़त्म कर दें।
मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं उन्हें पूरी लाइफ अपनी लाइफ में रखना चाहती हूँ, चाहे वो जैसे रहें। सिर्फ मुझसे बात करती रहें, सिर्फ मुझे ये महसूस हो कि वो मेरे साथ हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। और इधर समिता के दिल में चल रहा होता है कि वो बार बार क्यों पूछती है मुझसे इस तरीके से, क्यों? ना देखा, ना सुना, ना मिले, ना मेरे बारे में कुछ जानती हैं, बस थोड़ा बहुत ही तो फिर क्यों? तभी सोचते हैं कि शायद मजाक कर रहे होंगे, छोड़ो। वैसे भी उनकी आदत है मजाक करने की, कहते हैं उनका जॉली नेचर है। तो सीरियस नहीं होना चाहिए। और वो अपने दिमाग में आए हुए ख्यालों को झटक देती हैं, कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ शायद। और इस तरह दोनों की वो रात कट जाती है। अगले दिन फेस्टिवल होता है, पूरे दिन बिजी होते हैं, लेकिन दोनों के दिल में अजीब सी उथल पुथल हो रही होती है। दोनों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि ये चल क्या रहा है, दोनों के साथ ये हो क्या रहा है। दोनों को इश्क हो रहा था, दोनों का जज्बात एक दूसरे में खो रहा था। दोनों की शामें, दोनों के दिन, दोनों का हर लम्हा एक दूसरे की यादों में गुजर रहा था। दोनों अपने फ़ोन के स्क्रीन पे एक दूसरे का नाम पढ़ने के लिए बेताब होते थे। एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने के लिए तड़पते रहते थे, लेकिन एक दूसरे का कंफर्ट ना छिन जाए, एक दूसरे को कुछ बुरा ना लग जाए, दोनों ही इस बात की फिक्र में रहते थे। ये भी अजीब इश्क है कि अपने दिल की फीलिंग सिर्फ इसलिए मत बताओ कि कहीं उसकी दोस्ती भी ना खो दो। हाँ यहाँ ना से फर्क नहीं था, फर्क इस बात से था कि जो है अनकहा सा, अनसुलझा सा, मीठा सा, वो ना छिन जाए। खासकर अक्ष, वो तो चाहती तो बता सकती थी, लेकिन हर बार अपने आप को रोक लेती थी। एक बार अक्ष ने पूछा भी था समिता से कि अगर किसी से प्यार हो जाए तो कहना ज़रूरी होता है? दिल ही दिल में नहीं जा सकते, बिना बताए उसे प्यार नहीं कर सकते। और समिता का इस पर रिप्लाई था कि बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको किसी बात का डर है तो बिल्कुल दिल ही दिल में उसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा पूछ क्यों रहे हो? तो अक्ष ने जवाब दिया था, नहीं बस ऐसे ही दिमाग में आया तो पूछ लिया। तो कुछ इस तरह की बातें एक दूसरे के बीच होती थी। एक दूसरे के दिल के जज्बात शायद ये दोनों बखूबी समझ भी पा रहे थे, लेकिन लबों तक लाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहे थे। सिर्फ एक दूसरे को खो ना दे। ये जो बातचीत की लड़ी चल रही है,
ये टूट ना जाए, सिर्फ इसलिए। तभी फेस्टिवल का दिन होता है और अक्ष मैसेज कॉल दोनों समिता को कर देती हैं टाइम निकाल के। समिता जैसे ही अपने स्क्रीन पे उनका कॉल देखती हैं, वो दौड़ के फ़ोन उठाती हैं और अपने सीने से लगाती हैं और बहुत खुश होती हैं। हाय, उनका कॉल, ऐसा लग रहा है मानो अभी फेस्टिवल मेरा कंप्लीट हो गया है। शाम का टाइम होता है, ये शाम और सुहानी हो गई है। और बात करने के बाद समिता बहुत खुश होती हैं, बहुत खुश। इधर अक्ष भी थोड़ी बहुत देर बात करके और फ़ोन रख देते हैं, ये कह के कि बाद में करते हैं, ये अभी सबके साथ जा रहे हैं। फ़ोन पे बात करते हुए अक्ष का मूड थोड़ा ऑफ होता है, क्योंकि उसे सीने में पेन हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन वो समिता से इस बात को नहीं बताते, उन्हें पता होता है कि वो परेशान हो जाएंगी। हालांकि कभी इतनी ज़्यादा परेशानी समिता ने शो नहीं की थी, क्योंकि वो हक जताने में डरती थी। लेकिन उनके दिल के एहसासों को अक्ष अच्छे से महसूस करती थी। इसके चलते उन्होंने उनको ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बस उन्होंने ये कहा, जब समिता ने पूछा कि आपका मूड ठीक नहीं लग रहा, आप ठीक हो ना? एक तो समिता का हर कॉल उठाते ये कहना कि आप ठीक हो ना, ये अक्ष के लिए मानो हर दर्द का इलाज होती थी। सिर्फ उनका इतना पूछना कि आप ठीक हो ना, ऐसा लगता था मानो हर मर्ज की दवा मिल गई हो। तो अक्ष ने बस यही कहा, हाँ ठीक हूँ, बस ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ होने वाला है, ऐसी फीलिंग आ रही है। खैर, अभी मैं सबके साथ जा रही हूँ, तो फ्री होते ही फिर मैसेज करती हूँ या कॉल, ठीक है? तो समिता कॉल रख देती हैं और कहती हैं कि ठीक है, जैसे फ्री होना करना। और बहुत खुश होती हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बात हुई होती है। उस बात करने के बाद काफ़ी देर तक कोई मैसेज या कॉल नहीं आता। समिता इधर परेशान होने लगती है, उनके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है कि पता नहीं यार क्या हो गया है, वो ठीक है या नहीं है, सब कुछ ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई होगी ना यार। उनका वो कहना कुछ गड़बड़ होने वाली है, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मैं भी क्या उटपटांग सोच रही हूँ, कुछ भी सोचे जा रही हूँ यार। लेकिन उन्होंने कहा था कुछ गड़बड़ होने वाली है, कहीं कुछ सच में तो नहीं हो गया यार, क्या हो रहा है। और समिता इस ख्याल को तुरंत झटक देती है और अपने आप से कहती है, क्या फालतू की बकवास सोच रही हो यार, कुछ भी ठीक है, वो बस एंजॉय कर रही हैं सबके साथ, सब कुछ ठीक है। बस उन्होंने कह दिया था कि हाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए ऐसा लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। आई नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ होगा, आई नो कुछ नहीं हुआ होगा।
मैं वहीं कुछ भी उलझुल सोचे जा रही हूँ। ये मेरे दिल में कैसी लड़ाई चल रही है यार, ये दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा मेरा, क्या हो गया है। लेकिन इतनी देर तक तो वो बिना बताए गायब भी नहीं होते ना। एक मैसेज, एक कॉल आ जाए भगवान, बस एक मैसेज या एक कॉल, और कुछ नहीं चाहिए। वो इस तरह प्रे करने लगती हैं। तो देखते हैं दोस्तों, क्या अक्ष ठीक है, सब कुछ ठीक है, या कुछ हुआ है, ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और प्रिया जी, आपने एक बात कही थी कि हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि हम अपनी फैमिली के सामने लड़ नहीं सकते हैं। सबसे लड़ सकते हैं, अपनी फैमिली से नहीं लड़ सकते। तो प्रिया जी, शायद आप भूल रही हैं कि अगर आज हमारे कंट्री में LGBT लीगल हुआ है, 377 लागू हुआ है, तो ऐसे ही कुछ लोग इन चीज़ों के लिए लड़े हैं, अपनी फैमिली से, इस सोसाइटी से, इस देश के कानून से, अपने प्राइड के लिए, अपनी इक्वालिटी के लिए, अपनी सेक्सुअलिटी के लिए, हर चीज़ के लिए। हम ही में से वो लोग थे जो इन चीज़ों के लिए लड़े हैं। तो हिम्मत करनी पड़ती है। जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा ही उन लोगों ने सोचा होता तो आज हमारे देश में 377 लीगल नहीं होता। आई एम सॉरी अगर मेरी बात बुरी लगी हो, बट ये सच है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बाय बाय, टेक केयर।